श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 365 बाती का जो दीप है वो हमें कब दान करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे बनाना है, उसकी संपूर्ण विधि के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर आवश्यकता क्या है 365 बाती के दीपदान करने की। तो देखिए, साल भर तो हम दीपदान नहीं करते हैं, साल भर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, साल भर हम पूजा नहीं कर पाते हैं, साल भर हम दान नहीं कर पाते हैं, है ना। ये हम किसी किसी अवसर पर ही करते हैं या जब हमारे पास समय होता है तब करते हैं। तो ऐसे में ये जो कार्तिक का महीना है जिसमें दीपदान की इतनी अधिक महिमा है कि अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ दीपदान भी कर लिया तो भी आप भव सागर से पार तो हो ही जाओगे। तो इसमें दीपदान की बहुत अधिक महिमा है। तो जो काम आप पूरे साल भर नहीं कर पाए वो आपको कार्तिक मास में अवश्य ही करना चाहिए। और देखो, कार्तिक मास में 365 बाती का दीप आपको अवश्य से अवश्य ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रज्वलित करना चाहिए। अगर किसी कारणवश जैसे नहीं हो पाता है, कुछ प्लान है आपके कार्तिक पूर्णिमा की या जो भी रीजन रहा हो, तो पूरे कार्तिक मंथ में फिर आप कभी भी कर सकते हो। देवोत्थान एकादशी पे कर सकते हो, गोपाष्टमी पे कर सकते हो, आंवला नवमी पे कर सकते हो, यम द्वितीया पे कर सकते हो। और अगर नहीं तो किसी भी दिन, कार्तिक मास का तो हर दिन पवित्र है, तो किसी भी दिन जब भी आपको समय मिलता है या जब भी आप किसी पवित्र नदी पर गए हो तब आप इस दीप का दान कर सकते हो। सर्वोत्तम है अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन करते हो या जैसे दीपावली हुई, देवोत्थान एकादशी, इन दिनों में अगर करते हो तो ये सर्वोत्तम होता है। पर नहीं है तो आप किसी भी दिन कर सकते हो। दीप आपको बनाना किस प्रकार है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि 365 बाती जो होती है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है। तो देखो, करना आपको ये होगा कि या तो आप कच्चा सूत ले लो, जो बारीक वाला कच्चा सूत आता है, ठीक है, या फिर आप लोग कलावा ले लो। कलावा जो आप लोगे वो सूती होना चाहिए, रेशमी नहीं होना चाहिए। अब सूती कलावा, कच्चा सूत ले रहे हो तो उसमें तो एक ही धागा रहता है, लेकिन अगर कलावा लेते हो तो उसमें मल्टीपल धागे रहते हैं, है ना। तो आप उसमें गिन लो कि आपके कलावे में कितने धागे ऐड है। किसी में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। तो गिन लीजिए कितने हैं। अगर 8 है तो मान लो वो आपकी 8 बाती हो गई, ठीक है। इस तरह से हथेली पर उसको ले लीजिए, इसका नाप निकाल लीजिए आपकी, मेरे को इतनी बड़ी बाती चाहिए, या किसी कार्डबोर्ड पे भी आप उसका नाप ले सकते हो जितनी बड़ी बाती चाहिए। और फिर इस तरह से आपको उसे फोल्ड करते जाना है, ठीक है। तो ये जो एक फोल्ड आपका आता है ना, मान लो कि आपके इसमें 6 बाती है, ठीक है। तो 6 बाती में यहाँ पर जब एक फोल्ड आया तो आपकी पूरी 6 बातियां बन गई। फिर रिपीट करके आपने फोल्ड लिया, आपकी फिर से 6, 12 बातियां बन गई, ठीक है। इस प्रकार से आपको काउंट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। 365 डेज होते हैं, 365 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए। जितने नंबर आते हैं उतनी बार आपको यहाँ पर उस कलावे को फेरना है या फिर उस सूत को आपको फेरना है। सूत में तो एक ही रहेगा, तो सूत में तो आपको 365 बार ही फेरना पड़ेगा। बस कलावे में क्योंकि धागे ज्यादा होते हैं तो उसमें डिवाइड करके आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आपकी बाती बन जाती है तो फिर यहाँ से, जो यहाँ का हिस्सा होता है, यहाँ से आप उसको कट कर दीजिए और यहाँ से आप उसको कट कर दीजिए। तो ये भाग अलग हो जाएगा और ये वाला भाग अलग हो जाएगा। तो आपके 2 दिए तैयार हो जाएंगे। मतलब 365 और 365 आपकी 2 बातियां बन जाएगी, 365 की। तो आपके 2 दिए तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आपको 5 दिए तैयार करने हैं। हाँ, एक दिया नहीं जलाना है, इस तरह से 5 दिए तैयार करने हैं। अगर ये 5 दीपदान आप कर देते हो ना तो समझो कि फिर आपके पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। लक्ष्मी माता का अखंड वास आपके घर पर होता है, सुख समृद्धि रहती है, पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है और जो भी अभाव है आपके जीवन में उन सभी की पूर्ति होती है। तो 5 दिए आपको अवश्य ही दान करना चाहिए 365 बाती के। अब ये जो दीप दान है वो सूखा खोपरे का जो गोला आता है उसमें आपको करना है, उसी में सर्वोत्तम माना जाता है। गोले को बीच में से काट लो तो 2 गोले बन जाएंगे, 2 दीप हो गए, है ना। इस तरह से आपको 5 खोपरे के गोले लेना है, बीच में से काट के उसको आधा आधा कर लेना और फिर उसमें आपको दीपदान करना चाहिए। उसमें आप घी का दीपक जलाएंगे तो सर्वोत्तम है। नहीं पॉसिबल है तो तिल का फिर ले सकते हो, आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें नारियल का गोला नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप मिट्टी के दिए का भी यूज कर सकते हो। पर सर्वोत्तम है अगर आप नारियल का ही यूज करते हो तो उसे बहुत शुभ माना जाता है।
ठीक है, तो उसमें रखकर आपको इन बातियों को अच्छे से घी में भिगोना है ताकि वो जल सके। कई बार इसका मुंह भी थोड़ा मोटा हो जाता है तो जलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हो कि थोड़ा सा कपूर लेकर उसको चूरा करके बाती का जो मुख है जहां से प्रज्वलित करना है वहां पर कपूर का चूरा आपको थोड़ा सा लगा देना है, तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी आपका दीप जो है प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे ही दीप प्रज्वलित नहीं करना है, पहले पूजा करनी है। कंकु हल्दी चावल से पूजा करिए, पुष्प लगाइए, ठीक है। खाली दीप नहीं जलाना है, या तो उसमें चावल डालिए, तिल डालिए, या फिर जो धानी अभी हम लोग दिवाली पे यूज करते हैं वो डाल सकते हो। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करना है। अब ये दीप आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना चाहिए, तो देखो ये दीप आपके आसपास अगर कोई पीपल का वृक्ष है तो वहां पर प्रज्वलित करिए, शिवालय में प्रज्वलित करिए, बहुत शुभ माना जाता है शिवालय में प्रज्वलित करना। किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में आप प्रज्वलित करिए, मंदिर में प्रज्वलित करिए, या तुलसी देवी के सामने। ये 5 स्थान है जहां पर आपको ये 365 बाती का दीप प्रज्वलित करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत 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 फलकारी होता है, बहुत शुभ होता है। इससे जो भी आपके इष्ट हैं वो आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। फिर चाहे आप भोले बाबा के भक्त हो, राधा कृष्ण के भक्त हो, या कोई भी आपके इष्ट हैं, वे आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और कार्तिक मास में अगर कुछ नहीं किया है, साल भर कुछ नहीं किया है, तो ये 365 बाती के दीपदान से सभी दीपदान का फल मिल जाएगा। 365 बाती नाम से ही समझ में आ रहा है पूरे साल भर का दीपदान हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्य आप करिए। अगर कहीं भी संभव नहीं है तो आप गौ माता के पास भी दीपदान कर सकते हो, गौशाला में जाकर। अब एक प्रश्न आता है कि दीपदान तो हमने कर दिया, लेकिन अब वो जो नारियल बचा है उसका हमें क्या करना है। तो देखो उस नारियल को या तो आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हो, कई सारे लोग ऐसा करते हैं, या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके किसी भी नदी सरोवर में डाल दीजिए, तो मछलियां वहां पर उसे बहुत अच्छे से खा जाएंगी। या फिर आप पक्षियों को भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसे डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए आप कहीं दूर जाकर किए हो दीपदान, मतलब कहीं दूर पीपल का वृक्ष था या कुछ भी, तो फिर आपको वहां वापस नहीं जाना है। अगर घर में किया है तुलसी मैया के सामने, तो फिर उस केस में आपको नारियल का इस तरीके से उपयोग करना है। स्वयं भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो देवोत्थान एकादशी आ रही है अभी 12 तारीख को, तब से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में भी आप इस दीप को कभी भी दान कर सकते हो, जब भी आपको समय मिलता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वो भीष्म पंचक के 5 दिन होते हैं, पूरे कार्तिक जो नहीं किया है वो उन 5 दिनों में करके आप सभी पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हो। तो ये हो गया। आई होप मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, 365 बाती का दीप कब कहाँ किस तरह से प्रज्वलित करना है। कोई भी प्रश्न बाकी हो आपके तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।